नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। जी। सिद्धार्थ गौतम के शुरुआती जीवन की कहानी, वो असाधारण विलासिता और कैसे उन्हें जानबूझकर दुनिया की सच्चाइयों से दूर रखा गया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी अनोखी परवरिश की तरफ इशारा करते हैं। एक राजकुमार की कहानी जिसकी दुनिया एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। सुनहरा पिंजरा, बिल्कुल। उनके पिता राजा शुद्धोधन वो एक भविष्यवाणी को लेकर बहुत चिंतित थे, है ना? जी हाँ, भविष्यवाणी थी कि बेटा या तो एक महान राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, या फिर सब कुछ त्याग देगा, एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा। और जाहिर है राजा तो यही चाहते थे कि बेटा राजगद्दी संभाले। बिल्कुल। तो उन्होंने फैसला किया कि सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में पूरी तरह डुबो दिया जाए ताकि वैराग्य का ख्याल ही ना आए। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वो 3 महल बनवाए, है ना, मौसम के हिसाब से। हाँ, 3 भव्य महल, और इनका मकसद सिर्फ आराम देना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने जैसा था। सही कहा। कोशिश ये थी कि राजकुमार की नजर कभी किसी बूढ़े व्यक्ति पर न पड़े, किसी बीमार पर न पड़े, किसी मृत शरीर पर न पड़े, यहाँ तक कि किसी साधु पर भी नहीं। सोचिए जरा, कैसी रही होगी वो जिंदगी। महल हर वक्त नाच गाने खुशियों से गूंजते थे। जी। खूबसूरत बाग बगीचे, सेवक सेविकाएं, वो भी सिर्फ युवा और स्वस्थ। हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था, जीवन के दुखों को छिपाने का प्लान। हाँ, छिपाने का। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ ऐशो आराम में रखा गया, शिक्षा भी तो दी गई थी। हाँ, बेहतरीन शिक्षा, युद्ध कला, दर्शन, साहित्य, शासन, हर चीज में। और कहते हैं कि सिद्धार्थ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी थे। बिल्कुल, बहुत बुद्धिमान, कुशल, शांत स्वभाव के, हर कला में माहिर। पर सवाल यह है कि क्या ये बाहरी पूर्णता, ये सब सीखना, ये मन की बेचैनी को रोक सकता था? यही तो सबसे अहम सवाल है, और शायद जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें दुनिया से और बांधने के लिए 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया यशोधरा से। हाँ, राजकुमारी यशोधरा से। और फिर कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ, राहुल, जिसका एक बंधन या बेड़ी भी होता है। जी, नाम में ही वो उम्मीद छिपी थी कि शायद परिवार का ये बंधन सिद्धार्थ को रोक लेगा, दुनिया से जोड़े रखेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? बाहर से सब परफेक्ट था, पर अंदर क्या चल रहा था? अंदर एक खालीपन सा बढ़ रहा था। सिद्धार्थ को ये महल की शांति, ये अंतहीन सुख कुछ बनावटी सा लगने लगा था, अधूरा सा। कहते हैं वो छोटी छोटी चीजों पर गौर करने लगे थे, जैसे मुरझाते हुए फूल। हाँ, या कीड़े मकोड़े, वो चीजें जो अस्थिरता, क्षणभंगुरता दिखाती हैं। एक बेचैनी थी उनके अंदर, एक गहरी खोज की इच्छा शायद पनप रही थी। तो फिर महल से बाहर निकलने की इच्छा जागी होगी? बिल्कुल। आखिरकार उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन तो हिचकिचाए होंगे पहले। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर मान गए, पर पूरी तैयारी के साथ। तैयारी सड़कों की सफाई। हाँ, सड़कें साफ करवाई, सजवाई, और हुक्म दिया गया कि रास्ते से हर बूढ़े, बीमार या दुखी दिखने वाले इंसान को हटा दिया जाए। बाहर भी महल जैसा ही माहौल बनाने की कोशिश। जी, लेकिन सच्चाई को आप कब तक छिपा सकते हैं? यहीं पर वो 4 दृश्य आते हैं ना, जिन्होंने सब बदल दिया। बिल्कुल, वो 4 दृश्य। पहला, एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता हुआ, कमर झुकी हुई, जिसे देखकर उन्हें पहली बार बुढ़ापे का एहसास हुआ होगा। हाँ। फिर दूसरा, एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दर्द से तड़पता हुआ। ओह। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग ले जा रहे थे। इन तीनों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की सच्चाई दिखा दी, जिससे वो अब तक अनजान थे। और चौथा था एक सन्यासी, शांत, स्थिर, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी, दुनिया के दुखों से परे। इन चारों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। बिल्कुल। मन में सवाल उठने लगे, जीवन क्या है, ये दुख क्यों है, इसका अंत कैसे हो? महल की विलासिता अब बेकार लगने लगी। तो इन स्रोतों से जो मुख्य बात उभरती है वो क्या है? ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि बाहरी सुख चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो सच्ची शांति नहीं दे सकता। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, परिवार, आराम, सब कुछ। फिर भी वो अधूरे थे। हाँ, अधूरे थे, क्योंकि जीवन के जो असली सवाल हैं वो विलासिता के पर्दों में छिप नहीं सकते। दुख क्यों है, जीवन का मतलब क्या है, ये सवाल तो उठेंगे ही।
तो राजा की जो कोशिश थी बचाने की, वो शायद अनजाने में उनकी खोज को और तेज कर रही थी। हो सकता है वो महल जो सुरक्षा के लिए था वो एक पिंजरा बन गया और अंदर के सवाल इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने उस पिंजरे को तोड़ने का फैसला कर लिया। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है, बुद्ध बनने की यात्रा। बिल्कुल। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना। जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि आज की हमारी जिंदगी में वो कौन सी अनदेखी महल की दीवारें हैं? क्या वो सोशल मीडिया के हमारे अपने बनाए बुलबुले हैं, या चीजें खरीदने की दौड़, या बस हर वक्त बिजी रहने का बहाना, जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से या जरूरी सवालों से दूर रखती हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।